पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। कोई तबलीगी जमात वाले आए हुए हैं और नमाज पढ़ने पे पैसे भी दे रहे हैं। अमर भाई मजाक ना करें यार। ओ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले से होकर ही तुम्हारे मोहल्ले में आए हैं। सही। चले बहुत शुक्रिया आपने मुझे बताया, इसी बहाने हम नमाज पढ़ लेंगे फिर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। असद यार वो देखो, वो एक बंदा खड़ा है, आओ उससे मिलते हैं और उसे नमाज की दावत देते हैं। जी मेरे साहब चलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मोहतरम, हम आपके करीबी जामे मस्जिद में काफ़िले की सूरत में आए हैं और आपके पास आने का हमारा मकसद ये है कि ताकि हम आपको नमाज की दावत दे सकें। और हाँ, अगर आप नमाज पढ़ते हैं आकर तो एक नमाज पढ़ने के इवज़ हम आपको 1000 रुपया इनाम भी देंगे। मैंने सुना है कि आपके इलाके में कोई तबलीगी जमात वाले आए हुए हैं और नमाज पढ़ने पे पैसे भी दे रहे हैं। वैसे आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं वीडियो वगैरह तो नहीं बन रही? नहीं नहीं प्यारे भाई, ना ही कोई वीडियो बन रही है और ना ही इसमें कोई झूठ है। आप एक दफ़ा मस्जिद तशरीफ़ लाकर तो देखें। जी जी मोहतरम, आप चलें, इंशाल्लाह मैं नमाज असर आपके पास ही अदा करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मोहतरम, हम आपके करीबी जामे मस्जिद में मदनी काफ़िले की सूरत में आए हैं और आपके पास आने का हमारा मेन मकसद यही है कि हम आपको नमाज की दावत दे सकें। और हाँ, अगर आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो एक नमाज के एवज हम आपको 1000 रुपया इनाम भी देंगे। अगर झूठ नहीं है तो फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा। मीर साहब आपने मुझे 1000 रुपये का कहा। ये लो। मीर साहब मुझे भी दें, आपने मेरे से भी बात की थी कि नमाज पढ़ने पर आप 1000 रुपया देंगे। ये लो, आप भी ले लो। लाए मीर साहब 1000 रुपया हमारा। ये लो आपका हिस्सा। मीर साहब मेरे 1000 रुपये। नमाज आपने अदा कर ली है? जी कर ली। ये लो आपका हिस्सा। जी असद भाई, कैसे आना होगा? जी तो मीर साहब कब तक ऐसा चलता रहेगा? अब तो देने के लिए पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। हाँ यार, असल बात तो तेरी ठीक है। अल्लाह ही है इनको हिदायत दे, बाकी हमारा काम था इनको सिर्फ रास्ता दिखाना। और हाँ, मुझे पीछे मरकज से कॉल आई है, मैं तो पीछे जा रहा हूँ, बाकी आप संभाल लेना मामला को। और उनसे कह देना, अब वो पैसों की डिमांड करे ना तो कह देना कि भाई पीछे से पैसे नहीं है, आपने नमाज पढ़नी है, पर नहीं पढ़नी तो आपकी मर्जी। क्या मीर साहब आपने जैसा कह दिया मैं कर लूँगा। अच्छा तो भैया आपके मीर साहब कहाँ गए? हमारे मीर साहब किसी काम के सिलसिले में मरकज़ गए हैं, शायद वो वापस भी ना आए। जो हमने नमाज पढ़ी है उसके पैसे दे दें। भाईजान हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, हमारा काम था आपको सीधे रास्ते पर चलाना। अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो रास्ता है। अच्छा तो आपके पास 2 नमाजों के पैसे थे, तीसरी नमाज पढ़ी है तो आपके पास पैसे खत्म हो गए। आइंदा के बाद मैं नहीं आऊँगा इधर। अल्लाह हिदायत दे आपको। फिर तू क्यों इतना लाल पीला हुआ, क्यों इतना गुस्से वाला मुंह बनाया हुआ तूने? यार तुझे क्या बताऊँ, 2 नमाजों के इन्होंने पैसे दिए हैं, बाद में इन्होंने चूना लगा दिया। फिरोज कैसा चूना? यार वो जो सा मीर साहब के साथ लड़का नहीं था बैठा हुआ, हाँ। उसने कहा कि भाईजान हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, हमारा काम था आपको सीधे रास्ते पर चलाना। अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो रास्ता है। चलो यार फिरोज कोई बात नहीं, वैसे उनका ये हक था कि वो आपको सीधे रास्ते पे लाएं, ठीक है, उन्होंने लाने की कोशिश की। अब वाकई उनके पास पैसे ख़त्म हो गए होंगे, हमारे पास नहीं होते तो उनके पास कहाँ से आएंगे इतने ज़्यादा। वो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, हम जैसे को सीधा रास्ता दिखाने के लिए। और हाँ यार, अगरचे मैंने पैसों के लालच में ही नमाज़ पढ़ी, लेकिन मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। हाँ यार सुकून तो मुझे भी मिला था। चले फिर हम आइंदा से नमाज पढ़ा करेंगे और दूसरों को भी इसकी तलकीन किया करेंगे। यार मुझे एक बात याद आई है, क्या जो हमने मीर साहब से पैसे नहीं थे लिए, हाँ, वो हमें चाहिए, हम वापस कर दें। हाँ ये बात तो तूने ठीक की है। चलो दे आ तू। आज हम सब पर हर हाल में फ़र्ज़ है, हम चाहे अमीर हैं हम या गरीब हैं, हम बीमार हैं या सफ़र में हैं, इसकी माफ़ी किसी हाल में नहीं। अल्लाह हम सब को 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।